हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में हम लोग लेकर आए हैं लेआउट एंड आरसीसी डिटेल्स ऑफ प्लिंथ बीम फॉर स्विच गियर बिल्डिंग। स्विच गियर बिल्डिंग का प्लिंथ बीम का हम लोग कैसे रेनफोर्समेंट बीबीएस बनाएंगे, कैसे उस ड्राइंग को समझेंगे, पीसीसी की क्या क्वांटिटी होगी, आरसीसी की क्या क्वांटिटी होगी, शटरिंग की क्या क्वांटिटी होगी, ये सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ये नोट्स होते हैं जनरल, हर ड्राइंग में आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। बीम का कवर 25 mm। ठीक है, चलिए अब हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्लिंथ बीम लेआउट से। ठीक है, ये आपका स्विच गियर बिल्डिंग है, इसका प्लिंथ बीम लेआउट ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लिंथ बीम लेआउट दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। ठीक है, ये आपका प्लिंथ बीम है, ये ग्रिड ए से लेके ग्रिड आपका एच तक। ठीक है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है 36 मीटर 230 mm। ठीक है, इसका वाइड इधर है आपका 1 से लेके 3 तक, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 7 मीटर 790 mm। ठीक है, अब क्या है ना, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, कि ये जो कॉलम है ना, ये ग्रिड का सेंटर से थोड़ा शिफ्ट है। तो जैसा कि पिछले सीरीज में हमने राफ्ट और कॉलम का बताया था, तो उसी तरीके से अभी आपको उसका देखना है। तो चलिए एक बार राफ्ट एंड कॉलम का भी इसका ड्राइंग यहीं पे ओपन है। ये देखिए, ये ए है, ग्रिड ए, और ये है ग्रिड आपका एच। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 36 मीटर 230 mm है ना। यहाँ पे देखिए, इसका सेंटर से आपका 25 mm शिफ्ट इस तरफ में, तो इसका कॉलम का सेंटर आएगा। ओके, और इस तरफ में भी आपका ए ग्रिड पे भी 85 mm शिफ्ट है टूवर्ड्स बाहर की तरफ, और यहाँ पे आप देखें 25 mm शिफ्ट है बाहर की तरफ और 85 mm शिफ्ट है बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपना आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पीसीसी की क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, तो पीसीसी की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, आपने समझ गया, लेआउट समझ गए। अब आ जाइए लेआउट के बाद हम इसका सेक्शन समझते हैं कि कौन कितने साइज की बीम है। ये तो लेंथ हो गया, लेंथ तो इजीली निकल जाता है। अब इसका सेक्शन देखते हैं। हमारा बीम का नाम क्या था, PB1 से लेकर हमारा PB7 तक। इसकी साइज है 400 बाई 500 mm, 400 बाई 500 mm, 400 बाई 500 mm, 400 बाई 500 mm। एक बार आप लोग को क्रॉस चेक करा देता हूँ। PB1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं, एक्सेल फाइल भी यहीं पे है, तो ये खोल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा स्विच गियर बिल्डिंग है। ठीक है, ये आइटम है हमारा यहाँ पे पीसीसी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये पीसीसी किस में, इसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर। ठीक है, नंबर्स 1 यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है PB1 टू PB7। ठीक है, ये 1 हो गया। इसका रनिंग मीटर देखते देखिए 36.23 मीटर, प्लस में 400 200 कॉलम्स का, और प्लस में 0.085 इंटू में 2। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ये देखिए, ये सेंटर है, यहाँ से 200 इधर, 200 इस तरफ में, और 85 mm इधर, 85 mm इधर। ठीक है ना, क्योंकि कॉलम 400 का है तो इसलिए। ठीक है, अब आइए, इसका बीम की चौड़ाई कितना है, 400 mm, प्लस में 75 का आपका पीसीसी ऑफसेट होगा, तो ये 150 हो जाएगा, और डेप्थ कितना है 75 mm, तो ये आपका इतना क्यूबिक मीटर आ जाएगा। दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। सेकेंड जो बीम है, आइए, तो अभी हमने क्या किया, 1 नंबर ग्रिड पे ए से लेके एच तक जो बीम था उसका हमने पीसीसी की क्वांटिटी निकाल लिया। नेक्स्ट जो बीम है 3 नंबर ग्रिड पे, उसका नाम है PB8, और PB8 से लेके PB14 तक है, लेंथ सेम रहेगा। अब हम इसके सेक्शन में समझते कि इसकी साइज क्या दिया है।
ये रहा सेक्शन इसका, यहीं पे है। तो सेक्शन में दे रहा है PV8 300/450, PV9 300/450 and PV10 300/450 and PV11 300/450 and PV12 300/450 and PV13 300/450 and PV14 300/450। ओके, तो हमने भी यहाँ पे यही किया, सेम लेंथ सेम रहेगा। यहाँ पे 300 प्लस में 150 आपका 75 mm का प्रोजेक्शन बोथ साइड हो गया और 75 mm का थिकनेस हो गया। आरसीसी को कभी भी हम लोग ग्राउंड से टच नहीं करते, इसी के लिए लीन कंक्रीट करते हैं। लीन कंक्रीट आपका ये तो आपका 1:8 का रेशियो होगा, आई फॉरगेट इट है, 1:8 ठीक है, 1:8, 1:3:6, 1:2:4 जैसा रहेगा आपके ड्राइंग में, उसके हिसाब से आपका रेशियो क्वांटिटी सेम होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट बीम है हमारा 2 हो गया। अब इस डायरेक्शन में देखते हैं PV15 से 16 कहाँ पे है, देखते हैं प्लान में। ये देखिए आपका PV15 एंड 16 है, इसका लेंथ यहाँ पे दे रखा है। अब हम इसका सेक्शन समझते हैं, इसकी साइज क्या दिया है। 15 एंड 16 300 इंटू में 450, 300 इंटू में 450 mm। ओके, ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, अब हम इसका लेंथ समझते हैं। आपका 7.79 ड्राइंग में मेंशन है, इट इज मेंशन हियर, यस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। इसके बाहर में अभी हम लोगों ने देखा था 25 mm इधर और 85 mm इस तरफ में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वही चीज़ करिए, आपका 7.79 प्लस में 400, आपका कॉलम का ऑफसेट 25 mm और 85 mm, तो ये आ गया इतना। और आपका विड्थ कितना है 300 mm, तो 300 mm प्लस में 75 का ऑफसेट हो गया, एंड आपका ये 75 mm। आई होप अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है ये है PV17 एंड 18। ठीक है, अब हम लोग इसका सेक्शन समझते हैं। ठीक है, इसका भी साइज है आपका 300 इंटू में 450, इसका भी 300 इंटू में 450 है। ओके, लेंथ सेम रहेगी, ये भी आपका सेम रहेगा 375 mm थिकनेस। अब डिडक्शन की बात है, क्योंकि हमने क्या किया ना, कॉलम टू कॉलम पूरा डिस्टेंस ले लिया। अभी आपने नोट किया होगा, फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था 36 मीटर 230 mm से। ठीक, इसके बाहर हमने क्या किया था, इसके बाहर हमने लिया था 200 प्लस में 85 mm, और इस तरफ में भी हमने लिया 200 प्लस में 80, मतलब कॉलम के बाहर ली। तो अब क्या है, जो कॉलम की साइज है वो डिडक्ट हो जाएगी। सेम विड्थ में भी हमने ऐसा किया था, 25 mm इधर, 85 mm इधर। तो कॉलम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक बार काउंट कर लेते, शायद मिस्टेक हो गया। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 और 2 18 है। ओके, 3 2 5 7 2 9 9 2 11 11 डी पे है, 11 2 13 2 15 और 15 3 18 है। ठीक है, तो 18 कॉलम हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 16 का रखा है, तो इसको 18 कर देते। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजिली। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, और इन सब को सम कर देंगे। ये देखिए 16 टू आपका 20, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इतना क्यूबिक मीटर, मतलब पीसीसी हमारा होगा 3.104 क्यूबिक मीटर। ओके, ठीक है, अब आ जाइए हम लोग आरसीसी क्वांटिटी पे चलते हैं। ठीक है, पीसीसी हो गया, आरसीसी निकाल लेते हैं, फिर शटरिंग निकाल लेंगे। ठीक है, अब आरसीसी के लिए आप लोगों को पता ही है इतना मीटर है। ठीक है, इसकी साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइज क्या है इसमें 400/500 mm। ठीक है, तो हमने यही किया। आपका ये लेंथ सेम रहेगा, 400 इंटू में 500, ये हो गए बीम। सेकेंड वाला जो बीम है 8 से लेके ग्रिड 8 से लेके ग्रिड 14 तक, ये रहा ग्रिड 8 से लेके ग्रिड 14 तक। देखते हैं हम लोग 18 300/450,
और यहाँ पे है आपका 300 बाई 450, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यही है। तो इसको भी अपना लेंथ सेम रहेगा, 300 वाइड हो जाएगा और हाइट इसका 450 हो जाएगा। नेक्स्ट जो बीम है 15 से 16, इसका लेंथ सेम रहेगा जो आपका पीसीसी में है, और 300 बाई 450 इसका साइज है। ग्रेड 17 टू 18 आपका 8.3 मीटर और 300 इंटू में 450 इसका हाइट हो गया। कॉलम डिडक्शन अभी देखिए यहाँ पे क्या है, दो टाइप का हमारा, क्योंकि बीम 500 है तो 500 फील होगा, तो इसके लिए यहाँ पे 400 बाई 400 इंटू में 500 और जो 10 कॉलम है वो 400 इंटू 400 450 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको टोटल करेंगे हम लोग, आप समझ रहे हैं ना। कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, हम उस कमेंट को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि रिप्लाई करें या उसके ऊपर वीडियो बनाएं, ठीक है। ये 13.209 क्यूबिक मीटर हो रहा है। अब आइए शटरिंग। शटरिंग हमारा लेंथ तो सेम रहेगा, लेकिन शटरिंग प्लिंथ बीम है तो दो तरफ ही शटरिंग लगेगा। ये देखिए ये आपका सेक्शन है, तो एक तो आपका इधर और एक इधर, दो तरफ ही शटरिंग लगेगा, ठीक है। तो बीम की साइज आप लोगों को याद है 1 से 7 तक, ये 2 हो गया। रनिंग मीटर सेम है, 500 आपका इसका वाइड हो गया। 8 से 14 आपका लेंथ सेम है, 450 इसकी हाइट हो गई। 15 से 16 ये देखिए स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है ना, 8.3 450 इसकी हाइट हो गई। 17 टू 18 2 नंबर्स हो जाएगा, 8 इंटू में ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एक सेकेंड कर दिया था ना आरसीसी में, यस, ठीक है। कॉलम का डिडक्शन आपका इसके अकॉर्डिंगली 500 400 हो जाएगा। टोटल स्क्वायर मीटर आपका 72.06 स्क्वायर मीटर आ गया वैल्यू, ठीक है। अब स्टील की बात करते हैं, आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ। एक ही बीम का मैंने बीबीएस बनाया है, बीबीएस बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो सो डैट आप अंडरस्टैंड कर ले और इसके अकॉर्डिंगली आप बीबीएस बना ले। अगर किसी भाई को बीबीएस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि ये प्लिंथ बीम का जो भी बीबीएस है उसको मैं बना के दे दूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे देखा ही है, यहाँ पे हमें 40 करके माइनस करना, क्योंकि प्लिंथ बीम है ना, तो कॉलम में ही तो रेनफोर्समेंट जाएगा, तो माइनस में 40 इंटू में 2 माइनस 40 इंटू में 2, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका सेक्शन समझना है। हमने एक बीम का बनाया PB1 से लेके PB7, ठीक है। आइए यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है PB1। PB1 में आप अगर गौर से देखेंगे इस ड्राइंग को तो आपको क्या दिख रहा है। PB1 में आपका जो बॉटम देखिए, यहाँ पे क्या है ना, PB1 का सेक्शन है, एक तो सेक्शन 1A है और एक सेक्शन A है, ठीक है ना, 1A, ठीक है ना। ये भी 1A है और सेक्शन 1 है और 1 है और 1A है, दो टाइप के सेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ये जो बॉटम का रेनफोर्समेंट है ये 12 डाया का 2 नंबर्स दिया है, और यहाँ पे बॉटम का रेनफोर्समेंट 12 डाया का 2 नंबर और प्लस में 1 नंबर 16 डाया का दिया है, ठीक है। अब हम 1A का सेक्शन देखते हैं और 1 का भी सेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे ये रहा आपका 1 सेक्शन, ये 500 डेप्थ है, 400 विड्थ है। इसमें क्या दिखा रहा है, बॉटम में 4 नंबर्स ऑफ 12 mm और 1 नंबर्स ऑफ 16 mm का रेनफोर्समेंट, ठीक है। सेम 1A में भी आपका 4 नंबर्स ऑफ 12 mm और 16 नंबर्स का 1 नंबर, मतलब क्या है, ये रेनफोर्समेंट ऑल थ्रो है, ठीक है ना, कंटिन्यू है। तो अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, कितना है 12 mm का, कितना रेनफोर्समेंट है, 4 नंबर से। आपको ये लेंथ समझ में आ रहा है, 36 मीटर 230 mm आपका लेंथ था, उसमें 400 mm मैंने ऐड कर दिया कॉलम का, 85 mm दोनों तरफ से ऐड कर दिया, माइनस में इसका कवर माइनस कर दिया, ठीक है। बीम की हाइट आपको पता है 500 mm है, 40 करके आपका इसमें 40 नहीं, इसमें 25 mm ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका ये, ठीक है ना। तो 25 mm करके हमने इसको एल को माइनस कर दिया, ठीक। अब समझिए ये आपका 4 नंबर से, अब इसका कैलकुलेशन समझिए। यहाँ पे देखिए दिस प्लस दिस और प्लस में 600 mm इंटू 3, क्योंकि 12 मीटर से ज़्यादा रेनफोर्समेंट होता नहीं है। आपका 36.720 लेंथ हो गया और प्लस में दोनों तरफ से L 450 है, तो आपका अराउंड 3 लैप आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपका ये निकल, इसमें बैंड डिडक्शन हो रखा है, तो ये आपका 150.295 मीटर हो जाएगा,
यहाँ देखिए टोटल कटिंग लेंथ इन मीटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 16 का स्टील है, तो 16 का स्टील कितना है, 1 नंबर है। इसके क्योंकि बैंड की वजह से लेंथ थोड़े कम हो गए और ये आपका 37.58 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं टॉप बार में। बॉटम क्लियर, ठीक है। अब आइए टॉप बार में। टॉप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है माजरा। टॉप में देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि 16 mm का 5 नंबर्स रेनफोर्समेंट डालना है और एक्स्ट्रा जो रेनफोर्समेंट है 12 डाया का 2 नंबर्स डालना है। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा दिख रहा है 12 डाया का 2 नंबर्स, यहाँ पे भी 12 डाया का 2 नंबर्स, यहाँ पे भी 12 डाया का 2 नंबर्स और यहाँ पे भी 12 डाया का 2 नंबर्स और यहाँ भी 12 डाया का 2 नंबर्स। एन आपका यहाँ मतलब ग्रिड एच पे भी 12 डाया का, जी पे भी 12 डाया का 2 नंबर्स है और एच पे भी आपका 12 डाया का 2 नंबर्स है, ठीक है। अब हम इसका सेक्शन भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन में भी आपका ये देखिए 4 and 5 16 डाया का 5 नंबर्स और 12 डाया का 2 नंबर्स, ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है, ठीक है ना। सेक्शन 1A में भी आपको 16 डाया का 5 नंबर्स और 2 रेनफोर्समेंट 12 डाया का दे रखा है, ठीक है। तो ऑल थ्रू आपका 16 का रेनफोर्समेंट है। चलिए ये रहा। अब हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है माय फ्रेंड्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आप लोग के सामने बनाता, बहुत टाइम लगता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आपको लगता है किसी की मदद करनी चाहिए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। तो आइए मेन बार्स टॉप 1 into में 5 नंबर से 16 का डाया है, इतना इसका लेंथ यही रह जाएगा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट टॉप ग्रिड ए पे, ठीक है ना। ग्रिड ए अब देखते हैं, ग्रिड ए यहाँ है, यहाँ सेक्शन में भी दिखा रहा है ग्रिड ए दिखा रहा है 12 डाया का। अब ग्रिड ए का डिस्टेंस, ग्रिड ए से बी का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 5.115 मीटर है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पे राउंड लगाया 5115 डिवाइडेड बाई 4 क्योंकि 0.25 होता है ऊपर का एल, और प्लस में 200 क्योंकि बीम के अंदर गया, कॉलम के अंदर बीम जा रहा है, और 85 जो आपको पता है 200 यहाँ पे आपको समझा दूँ, ये 200 और प्लस में 85 285 mm इधर ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्ट है मतलब ऑफसेट हो रहा है, बीम के कॉलम में जा रहा है रेनफोर्समेंट, तो इसलिए माइनस में 40 mm कवर कर दिया। और आपका इसका एल आपका 450 mm हो गया और ये 12 डाया का है 2 नंबर से, ये इतना मीटर आ गया। अब हम लोग एक्स्ट्रा बार ग्रिड बी पे, ग्रिड बी यही है आपका ग्रिड बी और ग्रिड जी पे भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बी एन, ठीक है, एन जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 2 into 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 नंबर्स और यहाँ पे भी आपका 2 into 2 4 नंबर्स, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन समझते हैं। आपका देखिए 5.15 मीटर है डिवाइड बाई 2, प्लस में एक तरफ कितना है 5.2 मीटर है डिवाइड बाई 2, प्लस में 400 क्योंकि कॉलम का साइज है। ये देखिए ये जो आपका यहाँ पे समझते हैं आप लोग, ये देखिए ग्रिड बी, यहाँ पे यही रेनफोर्समेंट की बात हो रहा है। इस तरफ में लेंथ कितना है 5.115 और इस तरफ में कितना है 5.2, तो इसका 0.25 और प्लस में ये कॉलम की साइज कितनी है 400 mm, तो ये ऐड हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये इतना आ जाएगा और यहाँ पे ये आपका 4 मीटर हो गया और इसमें आपका बैंड नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट बार है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैंड होगा सिर्फ एक ही बैंड होगा क्योंकि आपका एक तरफ से ही एल जा रहा है, ठीक है। और तो ऐसे करके ये वाला निकल गया। अब उसके बाद में क्या है ग्रिड सी डी ई एफ, ये रहा सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे समझ भी लेते हैं प्लान में। देखिए
F से G 5.2, इधर में E से F 5.2 मीटर और E से D 5.2 और C से D इतना है। तो इसी के लिए C D E F ये सबके सेम हो जाएंगे। तो बस वही किया गया है यहाँ पे 5.2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 5.2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 400 कॉलम का। आप इजीली समझ गए। चार्ट हो पोजीशन हो रहा है CDEF, तो 8 नंबर्स हो गया। और H का जो आप A का है वही H का आपका आ जाएगा 2 नंबर्स। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजिली। अब आ जाइए रिंग। रिंग का क्या है, 2 टाइप का रिंग देना है स्पेसिंग। एक दिया गया है 70 mm से और एक दिया गया है 125 mm से। ठीक है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हमने कैलकुलेशन कैसे किया। देखिए बहुत सिंपल है, आपको समझना है। थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन का ये होगा तो आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कॉलम के बाहर 1 मीटर है, वहाँ पे 75 mm 70 का सेंटर है। इधर में भी 1 मीटर है, इधर में भी 1 मीटर है, 70 का सेंटर। मतलब जहाँ पे भी 70 का सेंटर डिस्टेंस दिया है 1 मीटर तक लेना है। ठीक है, यही है। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 3 हो गया यहाँ पे। 3 के बाद आपका 4 5 6 7 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। ये बस आपके समझाने के लिए, ठीक है ना। तो 14 हो गया। तो यहाँ पे हमने, अब देखिए हमने क्या किया, आपका 1 मीटर डिवाइडेड बाई दिस और इनटू में 14 है, तो ये आपका हो गया 196 नंबर्स। ठीक है, और इसका आपको 300 400 बाई और ये 500 का, तो ये रिंग की साइज हो जाएगी TMM, इसका लक्स हो जाएगा L। ठीक है, अब 125 का हमने क्या किया, ये देखिए आपका 5.15 का जो स्पेसिंग है उसमें से 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर ये ले लेता है, माइनस में 400 प्लस में 85 mm ये कर दिया और डिवाइडेड बाई दिस और इनटू में आपका 125 mm। और ये कितना 2 पीस होगा, एक A ग्रिड पे होगा और दूसरा आपका H ग्रिड पे होगा। बाकी का जो है आपका 5 नंबर्स, ये आपका 5.2 मीटर माइनस में 2 मीटर माइनस में 400 ये करके आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 154 नंबर्स। तो ऐसे करके आपका जो PV1 से लेके PV7 तक का बीम है उसमें रेनफोर्समेंट 758 kg लगेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये मैसेज किया व्हाट्सएप पे कोर्स के रिगार्डिंग, तो मैं कोर्स के बारे में आप लोगों को बता दूं कि 10 जनवरी से हम लोग कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। और कोर्स हर रोज़ शाम को, मतलब रात को 10 से 11 बजे होगी। और कोर्स का मिनिमम फीस है 1100। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए 9199387766, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। और 1100 रुपीज़ में हम लोग 45 डेज आपको क्लासेस देंगे। उसमें हम आपको समझाएंगे ड्राइंग को कैसे देखना है, ड्राइंग के अकॉर्डिंगली साइड पे एग्जीक्यूशन कैसे कराना है, क्वालिटी का क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, सेफ्टी का क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, BBS कैसे बनाया जाता है, बिलिंग कैसे की जाती है, साथ में इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कराएंगे। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कहीं पर नौकरी भी लगाए। ठीक है, जैसे बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनको मैंने पर्सनली ट्रेनिंग दिया, उनकी नौकरी लगाई है। थर्ड पार्टी में, पेरोल में भी बहुत सारे लगे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं। MNC कंपनी हिटाची, देख रहे हैं आप, ये हिटाची का ड्राइंग है। कल्पत्रू, लिंगसन, GE, सीमेंस, RS इंफ्रा, बहुत सारी कंपनियां हैं। KEC इंडिया में काम कर रही है जिसमें सब स्टेशन का रिक्वायरमेंट रहता है सिविल इंजीनियर के लिए। इवन ये वीडियो जो है आपका बिलिंग इंजीनियर के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय बाय। साइट से सीखो, करियर में जीतो। जय हिंद।